हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 7 चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो ये चैप्टर करने से पहले बेटा देखिए, हमारे चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया, किसने डिस्कवर किया? ये जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो नहीं बोलेंगे, वो हम गलत उसको बोलते हैं कि लाइट है क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले किसने फाइंड आउट किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर इन्होंने ये डिस्कवरी ना की होती तो आज इतने सारे डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हमारे घर में कितनी सारी चीजें होती है ना जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यूज करते हैं। आपके किचन के अंदर आपका रेफ्रिजरेटर, आपका ओवन, आप मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हो, आपके घर में आपका टीवी है, आपके चार्ल्स बेबेज। क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमारी हैबिट हो गई है। हमने आपको पहले भी बताया था ना कि हम अपने घर में जो भी ऐसे डिवाइस हैं उनको उनके डिस्कवरर या उनके इन्वेंटर के नेम से ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी अपनी हैबिट बनानी है। तो आप जो कंप्यूटर यूज करते हो, तो इसी तरीके से ये जो सभी डिवाइस है किसकी वजह से चलते हैं? वर्क किसकी वजह से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरर कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये नाम आपको याद रखना है, अपनी हैबिट बना लेनी है इस तरीके से। ठीक है ओके, देखिए बेटा, ये तो हो गए इनके डिस्कवरर, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट हम किसे बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। अब कौन से चार्ज? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनका जो फ्लो होता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये बेटा देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि आज तो हमारे डे टू डे यानी कि डेली लाइफ के कितने ही सारे जो काम होते हैं ना, जो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अभी विंटर है तो भाई पानी गर्म कैसे होगा? क्योंकि आपके घर में जो आप गीजर यूज कर रहे हो, किसकी वजह से वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, समर में ठंडी ठंडी आपको आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक्स इतनी अच्छी लगती है, किसकी वजह से काम करता है आपका फ्रिज? इलेक्ट्रिक करंट। समर में गर्मी लग रही है, आप कूलर चला रहे हो, फैन चला रहे हो, एसी, ये सभी किसकी वजह से वर्क कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब विंटर में आपको रूम हीटर अपना ऑन करना है, तो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे क्या है? इसके यूजेस हैं, इसके फायदे हैं जो हम यूज करते हैं। लेकिन बेटा अब है क्या, ये इतनी डेंजरस भी होती है कि ये हमें हार्म भी कर सकती है। ठीक है, इवन इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। कैसे? अगर इसको अच्छे से यूज ना किया जाए तो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है, तो जिससे क्या होता है? हमें शॉक लगता है, इवन कई बार ये बर्न भी कर देती है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइस को आप यूज करते हो, तो केयरफुली करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लापरवाही किस तरीके की? जैसे लाइक आप स्विच वगैरह को आप ऑन ऑफ कर रहे हो, तो आपको कभी भी अपने वेट हैंड से, गीले हाथों से स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन अपने अंदर से। चलो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, those material which allows electricity to pass through them are called conductor। और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, ऑल मेटल्स आर, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जाने देते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर में आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? रबर, प्लास्टिक, वुड। अभी सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ, बाकी डिटेल में हम करेंगे। ये तो अभी ये था कि बीच में ये वर्ड हमने यूज किया तो बताना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। कंडक्टर कौन होंगे? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। और इंसुलेटर कौन होंगे? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप ये जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर के अंदर, आपके हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, किसकी हेल्प से आ रही है? वायर की हेल्प से। तो कंप्लीट क्या होता है? इस तरीके से कंप्लीट सर्किट बनता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, एक रास्ता फॉलो करता है ये।
जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर वो पाथ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, क्लोज पाथ विच कंसिस्टिंग, जो कंसिस्ट करता है किसको, पहले तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कौन होगा, सेल होगा या बैटरी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं सेल की, क्योंकि मैंने जो सिंबल बनाया है वो सेल के लिए बनाया है, ठीक है। अभी सिंबल्स भी करेंगे हम साथ में। फिर इलेक्ट्रिक वायर्स साथ में लगा हुआ होता है, यहाँ पर आपका एक स्विच, बीच में आपने ज्वाइन कर दिया एक बल्ब और वायर से उसको अटैच कर दिया, तो इस तरीके से बन गया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें देखो हमने ये जो अलग अलग सिंबल बनाए हैं, अभी आप सोच रहे होगे ना पता नहीं मैम ने क्या बना दिया है, तो एक बार इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल सबने देखा है। देखो एक तो बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं सेल में। एक बार मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन किया व्हाट इज सेल, उसने आंसर दिया मैम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिससे कोई भी लिविंग बीइंग बना हुआ है वो सेल है। एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये जो सेल वर्ड है बेटा हम वहां पर भी यूज करते हैं। मीन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किसी भी लिविंग की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको भी सेल बोलते हैं। यहाँ पे सेल कौन सा है, जो आप अपने रिमोट में सेल यूज करते हो ना, मैं उस सेल की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये जो दो सेल होते हैं, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंशिएट भी सेम करते हैं, एक फिजिक्स में सेल है, एक बायोलॉजी में सेल है, लेकिन बायोलॉजी वाला जो सेल है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल, जो आप रिमोट में यूज करते हो या आप अपनी वॉल क्लॉक में, घड़ी में, दीवार घड़ी में आप यूज करते हो ना, उस सेल की बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो सेल होता है बेटा, उसके लिए हम सिंबल बनाते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा ना आपके सेल में क्या होता है, एक तरफ एक उठा हुआ पार्ट होता है, जस्ट वेट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यस, लाइक दिस। ये जो आपका सेल है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, एक पार्ट है जो ऐसे ऊपर की तरफ निकला हुआ है, एक कैप वाला, एक होता है फ्लैट पार्ट। तो ये जो ऊपर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस सेल का, और जो नीचे वाला जो फ्लैट पार्ट है वो क्या होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके लिए जब सिंबल बनाएंगे ना, अभी जो मैं सेल की बात कर रही हूँ ये वाला सेल, ठीक है, तो इस सेल के लिए जब सिंबल बनाएंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके लिए बना देते हैं एक बड़ी सी लंबी सी लाइन, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके लिए बना देते हैं एक स्मॉल लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, जिसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैटरी। देखिए बेटा, बैटरी में क्या है, एक बड़ी लाइन, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो इट मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल को हम कंबाइन करते हैं ना, तो वहां से बनती है हमारे पास क्या, बैटरी, ठीक है। तो बैटरी में क्या होता है, हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो सेल होते हैं ना, उनको कंबाइन करते हैं। ओके, अब कंबाइन करते हैं ना, कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, क्या है ये, रिमोट। सबके घर में होता है रिमोट, आपके टीवी के लिए भी रिमोट है, आपके एसी के लिए भी रिमोट है। उसमें क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। सेल क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देता है भाई, इसके अंदर होते हैं केमिकल्स, और उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, इसमें चार्ज फ्लो करते हैं और उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं हमारे ये रिमोट या फिर आपके बहुत सारे टॉयज, जिसमें भी हम यूज करेंगे किसको, सेल को, ठीक है। अब वो केमिकल कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो हमें अभी नहीं करना, वो आप 10th क्लास में करोगे, ठीक है, क्योंकि आप इस चैप्टर को अभी भी करने वाले हो, और फिर ज़्यादा और भी एक्सप्लेन में जब डिटेल में आप करोगे तो 10th क्लास में भी करोगे, उसके बाद भी। अभी हम अपने लेवल की बात करते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि बैटरी कैसे बनती है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो उससे बनती है बैटरी। अब जब सेल को ज्वाइन कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, तो सेल को आप कैसे ज्वाइन करोगे, कोई भी 2 सेल हैं, क्या इनको उठाया और ऐसे ही जोड़ दिया कहीं से भी, नो। जब भी इनको कंबाइन करना होता है तो किस तरीके से करते हैं बेटा, सेल में इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब दूसरे वाला जो सेल आएगा ना, उसके नेगेटिव के साथ सेकंड सेल के पॉजिटिव एंड को ज्वाइन करना होता है, ठीक है। या तो आप इन सेल को इस तरीके से ज्वाइन करोगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने सिंबल भी बनाई है ना, ये देखिए आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव,
ठीक है, या फिर क्या होता है इसके लिए एक प्रॉपर एक सेल होल्डर बनाया जाता है। अब जो सेल होल्डर है, ये जो आपका रिमोट है ना, इसमें अच्छे से आपने देखा होगा। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, एक पार्ट है जो स्प्रिंग जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एक वायर दूसरी तरफ क्या होती है, थोड़ी पिचकी हुई सी फ्लैटेंड नीचे की तरफ, फिर दूसरा स्ट्रक्चर इधर इस तरीके से। और जब आप इसमें सेल अरेंज करते हो, एक में छोटे बच्चे को भी अच्छे से आइडिया हो जाता है, सीधे क्या करते हैं, एक सेल को डाला जिसमें ये जो निकला हुआ पार्ट था वो फ्लैट एरिया पे गया और दूसरी तरफ उल्टा करके डाल दिया। यानी कि जो सेल होल्डर हमारा आएगा उसमें किस तरीके से, एक पार्ट तो ये है आपके इस सेल होल्डर में जिसमें आपने सेल को लगाया, नीचे आ गया उसका कैप वाला पार्ट, कहाँ पे, जहां पर आपके पास फ्लैट था, यहाँ पर वायर का एक छोटा सा टुकड़ा फ्लैट नजर आता है ना। अब बेटा होता क्या है, ये इंटरनल इधर अटैच्ड होता है, दूसरी तरफ जहां पर आप क्या करते हो, इधर ऐसे निकला हुआ है ये, आप सेकंड सेल को अरेंज करते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। जहां पे आपने सेल का यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर क्या आ गया इसका नेगेटिव और पॉजिटिव। हमेशा जब सेल से बैटरी बनाते हैं यानी कि उनको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के लिए उनके टर्मिनल्स को आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे ही दूसरे सेल को आप उसके साथ अटैच कर रहे हो ना, तो दूसरे सेल का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सिंबल को यूज करेंगे। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, अब उसमें आप इस तरीके से पूरे सेल ये बनाना शुरू करोगे तो वो क्या होगा, एक बहुत कंफ्यूजिंग सा डायग्राम बन जाएगा। इसी वजह से क्या करते हैं हम इनके सबके ना सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए बेटा ये सिंबल भी यूज किया जाता है और ये भी यूज किया जाता है। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्यों, अच्छा ये सिंबल क्यों बना रहे हैं, देखो आपने देखा ना, सबने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग यहाँ पे लटका हुआ होता है, स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग नहीं है स्प्रिंग जैसा, एक लटका हुआ होता है, एक ऐसा मटेरियल वहां पे फिक्स होता है, तो उसी से मिलता जुलता सा ये सिंबल उसको दे दिया है। ठीक है, जस्ट आपको याद करने के लिए बता रही हूँ मैं ये चीजें। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच सबको पता है ना, लाइट को यानी कि आपके बल्ब को ऑन करना है ऑफ करना है, फैन को ऑन करना है ऑफ करना है, तो किसकी वजह से करते हैं, स्विच की वजह से। जब आपने स्विच को ऑफ किया यानी कि क्या हो गया है, वहां पे हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया है, बीच में गैप आ गया है, तो इलेक्ट्रिक स्विच है ये यहाँ पे ओपन। जब आपने स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जो उसकी वायर्स हो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जैसे गैप था ना वो कंबाइन कर लेती है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिंग वायर। किसी भी फैन को चलाने के लिए, बल्ब को चलाने के लिए, सबके लिए भाई वायर की बहुत यहाँ पे जरूरत होती है। वायर नहीं होगी तो उस करंट को, उस इलेक्ट्रिक करंट को उस बल्ब तक या फैन तक लेके कौन आएगा, तो कनेक्टिंग वायर्स ही होती है जिनकी वजह से वो जो करंट है वो मिलता है किसके पास, किसी भी डिवाइस के पास, जो भी बल्ब, फैन, एसी, कंप्यूटर आप जो भी यूज कर रहे हो ना उन सब के पास। ठीक है, तो ये सभी हैं सिंबल्स। तो अभी हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए अब तो शायद आप सबको, अभी अगर मैं बोलूं कि आप अपनी नोटबुक उठाओ और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ तो सभी बना देंगे। सिर्फ यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि भाई आपका जो सर्किट है वो ऑन है या ऑफ है, यानी कि ओपन है या क्लोज है। ठीक है, चलो ये चीज भी आपको बताते हैं कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। लेकिन इससे पहले बेटा जी ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे करवाया है। कौन सा, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और पेपर में जरूर आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इन इलेक्ट्रिक सिंबल को इतना कुछ ज्यादा यहाँ पे ऐसा टफ नहीं है कि जो आपको याद ही नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है। आप एक बार इसको देख लीजिए, पढ़िए और एक बार अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट तो मैंने अभी आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टिंग वायर्स विद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लस स्विच। इन चार चीजों को जोड़ दिया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया। अब उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर ये जो हमारा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या बनाया है हमने, बनाया है स्विच,
ये बल्ब, ठीक है। स्विच के बीच में यहाँ पे गैप सबको नजर आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो कैसा है, ओपन सर्किट। अभी ये जो सर्किट है उसको बोलेंगे ओपन। अब ओपन है तो इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक दूसरा हम सर्किट बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, आपका नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव, यहां बनाया हमने स्विच, वायर्स के साथ में क्या किया, लगा दिया यहाँ पे बल्ब, और वायर को दोबारा अटैच किया सेल के दूसरे टर्मिनल पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारा स्विच है ऑन पोजीशन में, यानी कि क्लोज है। सर्किट कौन सा हो गया, क्लोज सर्किट। अब जब सर्किट क्लोज है यानी कि आपने स्विच को कर दिया ऑन, तो क्या हो जाएगा, हमारा बल्ब करेगा ग्लो, लाइट आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा हमारे रूम में, ठीक है। तो ये है हमारे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में देखो यहाँ पे गैप है ना, वायर टूटी हुई नजर आ रही है ना बीच से, तो वो सर्किट ओपन है, खुला हुआ है। जब खुला हुआ है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब आपके घर में आपने बल्ब ऑन किया हुआ था, एकदम से क्या हुआ, आपका बल्ब हो गया बंद, यानी कि लाइट हो गई गायब। अब प्रकाश, रोशनी गई गायब। अब आप चेक करोगे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं चली गई है। आपने देखा दूसरे रूम में तो इलेक्ट्रिसिटी है, भाई फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे रूम मीन्स हमारे रूम से जो बल्ब है अब उसने लाइट देना बंद कर दिया। क्योंकि कई बार होता है क्या है बेटा, हमारा जो बल्ब होता है ना उसके अंदर जो मैंने बताया वो जो स्प्रिंग जैसा लटका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिलामेंट। मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट बना हुआ होता है टंगस्टन का। जब कई बार ये टूट जाता है ना यहाँ से, अब देखो जब ये टूट गया, जैसे यहाँ तो चलो ठीक है, ये तो हमारा क्या था, पहले ही ऑन नहीं था, अब ये ऑन है। अब ये ऑन था और लाइट आपके रूम में अच्छे से थी, लेकिन ये फिलामेंट बीच से टूट गया। अब जब ये टूट गया, देखो बेटा यहाँ से तो आपकी वायर जुड़ी हुई है, आपने स्विच ऑन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से वायर हो गई है ब्रेक हो गई, तो यानी कि अपना सर्किट कैसा हो गया, अब क्लोज की बजाय ओपन, ठीक है। जिसकी वजह से अब हमें पता चला, अच्छा ये रीजन था कि यहाँ से लाइट हो गई गायब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टंगस्टन जो मेटल था ना, यहाँ पे टंगस्टन जो फिलामेंट हमने यूज की हुई थी, उसने क्या कर रखा था, सर्किट को कर रखा था कंप्लीट। और जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी इसमें गई और उसने हमें दी थी लाइट, ठीक है। तो ये है हमारे पास ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए हैं तो भाई आप अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे और एक बार दोबारा से वीडियो में बैक जाना और ट्राई करना, आपको जरूर समझ में आएंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम करेंगे आगे अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इसके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, इन इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यस बेटा, देखिए अभी हम करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए आपको ना थोड़ा सा 6 क्लास में लेके जाते हैं। क्लास 6 में आपने इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने किया था, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। या फिर इससे पहले भी हमने किए थे ना सर्किट में क्या देखा था, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, आपके रूम में जो लगा हुआ है बल्ब, उसमें लाइट हो गई ऑन, यानी कि आपकी लाइट वहां पे प्रोड्यूस हो गई। तो वो तो क्या है, वो लाइटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन बेटा देखो, अब वो जो बल्ब, दिवाली में जो छोटी छोटी लड़ियां आप यूज करते हो, चाइनीज जो आपकी चाइनीज वो दिवाली में लड़ियां आप यूज करते हो, आपने उसमें भी देखा होगा, जो वो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, और जब आप उसको ऑन करके रखते हो तो थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाते हैं। तो वहां पे वो गर्म हुए क्यों, आज हम वही यहाँ पे जानने वाले हैं। ये जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इसकी वजह से देखो लाइट तो प्रोड्यूस हो ही रही है, लेकिन लाइट के साथ साथ वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। आज आप चेक करना, आपका जो टीवी जिसको आप देख रहे हो, अगर वो काफी लंबे टाइम तक 1 या 2-3 घंटे तक कंटिन्यू आप उसको ऑन करके रखते हो, तो वो जो उसकी स्क्रीन होती है ना, आप साइड में वहां पे टच करके देखना, वो भी हल्की सी आपको गर्म लगेगी। क्यों, क्योंकि उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब वो चीजें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी आपके अप्लायंस लाइट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो साथ में वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं।
अब आपके रूम में लगा हुआ बल्ब जो आपको लाइट दे रहा है तो वो आपको हीट भी दे रहा है, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो और हीटिंग इफेक्ट दूसरे और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इलेक्ट्रिक गीजर यूज़ करते हो, कपड़ों में आयरन करते हो ना, इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज़ करते हैं, ओवन आप यूज़ कर रहे हो, तो इन सब में से क्या होता है, हीट निकलती है ना, तो वो क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक, केमिकल, वन बाय वन हम करेंगे। आज हम अभी करेंगे पहले हीटिंग इफेक्ट। देखिए बेटा जी, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर। अब ये हाई रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, एक ऐसी वायर जो अपने अंदर करंट को ज्यादा रोकेगी, जितना ज्यादा रोकेगी उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना यानी कि रोकना। अब जो मटेरियल अपने अंदर वायर को जितना वायर बोल रही हूँ सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को जितना वो रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उतनी ही हीट वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर, जब ये इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होता है, उसके अंदर से जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वायर हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और क्या करती है, गर्म होने के बाद प्रोड्यूस करती है हीट को, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब किसी वायर के अंदर से ये पास होती है और वो वायर अगर उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो उसको क्या हो, जब वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी तो उसी से क्या होगा, वहां पर होगी हीट प्रोड्यूस, और उसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है यहाँ पर बेटा देखिए, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी कि कौन से मटेरियल से बना हुआ है, वो जो वायर है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर। अच्छा, अब ये जो था ना हमारा मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि वायर कौन से मटेरियल से बनी हुई है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी ना कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब वो जो अपने कंडक्टर और इंसुलेटर, मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे भी अगर हम कंपेयर करेंगे ना सबको, तो हर किसी की जो कैपेसिटी है, हर किसी की जो एबिलिटी है अपने अंदर से करंट को पास करने की, सबकी वेरी करती है, सबकी अलग अलग होती है थोड़ी थोड़ी। कोई ज़्यादा जल्दी से पास करेगा, कोई थोड़ा सा रोक लेगा, ठीक है। अब जो रोकेगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो अपना क्या है, मटेरियल ऑफ वायर की जो वायर है वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है। अब जैसे आपके जितने भी ये हीटिंग मटेरियल होते हैं ना, हीटिंग डिवाइस होते हैं, हीटिंग डिवाइस जैसे आप यूज कर रहे हो, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है या इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं। हीटर तो आई होप सबने देखे होंगे, इसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग जैसी वायर होती है और जिसको एक इस तरीके से राउंड एक प्लेट होती है और उसके अंदर एक पैटर्न बना हुआ होता है, उस स्प्रिंग जैसी वायर को उसके अंदर इस तरीके से अटैच कर देते हैं। तो ये जो वायर होती है ना बेटा, ये बनी हुई होती है नाइक्रोम से। अब ये जो नाइक्रोम है ना, वो प्योर मेटल नहीं है, वो अलॉय है। इसके अंदर निकिल है, क्रोमियम है, आयरन है, तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है ये। तो तीन अलग अलग चीजें जब मिल रही हैं तो उसकी जो अब वो जो मिक्सचर वहां पे बना है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो तीनों के मिक्सचर से आई है ना, यानी कि अब वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो ये जो नाइक्रोम होता है ये क्या करता है, ये हाईली रेजिस्ट करता है करंट को। जब ये हाईली रेजिस्ट करेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन आप जो कपड़ों में प्रेस करते हो, नीचे जो आपको वो प्लेन से एक फ्लैट एक प्लेट नजर आती है ना, और ऊपर हैंडल जो एक कवरिंग है उसमें, अगर उस कवरिंग को वहां से हटाया जाए तो आप अगर उसमें देखते हो तो वो जो आपको नीचे प्लेट नजर आ रही है ना बेटा, उसके ऊपर भी यहाँ पर नाइक्रोम वायर की एक प्रॉपर वहां पर एक एडजस्टमेंट की गई है। उसी की वजह से फिर जो नीचे वाला जो फ्लैट पार्ट होता है ना, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो नाइक्रोम को यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि नाइक्रोम हाईली करंट को रेजिस्ट करेगा, और हाईली रेजिस्ट करेगा तो उसी की वजह से क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट को वो करेगा प्रोड्यूस, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया आपका नाइक्रोम। अब
मान लो कि आपके साथ क्या कर दिया जाए कि आपके इलेक्ट्रिक आयन में आ गई थी कोई प्रॉब्लम, ठीक करवाने के लिए आप गए। अब वहाँ पे दुकानदार ने क्या किया, मीन्स इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, नाइक्रोम की वायर को हटा करके कॉपर की वायर वहाँ पे लगा दी। तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक आयन गर्म हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई जो कॉपर होता है ना, वो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देता है, वो बहुत कम रेजिस्ट करता है। जो वो बहुत कम रेजिस्ट करेगा तो उससे क्या होगा, वायर गर्म ही नहीं होगी, होगी लेकिन कम गर्म होगी, ठीक है। और कम गर्म होगी तो अब आपकी जो इलेक्ट्रिक आयन है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर, वायर के साइज को अगर छोटा कर दिया जाए तो वो कम रेजिस्ट करेगी, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। वायर को आपने कर दिया छोटा, छोटा कर दिया तो वो अपने अंदर से करंट को करेगी कम रेजिस्ट, और कम रेजिस्ट हो रहा है तो वो गर्म कम होगा, ठीक है। अब दूसरा, इसी के अंदर थिकनेस ऑफ वायर, वायर के साइज को कर दिया थिक। अब अगर वायर थिक है तो वो लेस रेजिस्ट करेगी, और वायर को अगर कर दिया जाए थिन, पतला कर दिया जाए, तो वो अपने अंदर से करंट को ज्यादा रेजिस्ट करेगी। यानी कि पतली वायर जल्दी गर्म हो जाएगी और जो थिक वायर है उसको टाइम लगेगा गर्म होने में। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई वो तो रेजिस्ट कम कर रही है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अभी अगर आप इतना भी लर्न रख लेते हो दैट्स इनफ फॉर यू। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट ऑफ करंट, कितनी क्वांटिटी, कितना करंट पास हो रहा है। अब अगर करंट की क्वांटिटी कम है, ठीक है, अगर करंट की क्वांटिटी कम है तो वहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी कम होगी, ठीक है। मीन्स आपने यूज तो किया था नाइक्रोम वायर को ही, हीटिंग के लिए आपने नाइक्रोम वायर को ही यूज किया, लेकिन वहां पे अब करंट क्या हो गया है, उसकी क्वांटिटी हो गई है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो अमाउंट है वो कम हो गई है। हम बोलते हैं ना कि लाइट डिम आई है। अब वो डिम का मतलब क्या होता है, वहां पे आप तो वो लाइट देख करके लाइट डिम आ गई है, लेकिन वो डिम आ गई है इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो था ना आज वो कम हो गया है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कम है तो अब वो जो वायर है आपकी वो कम गर्म होगी। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारे जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो डिपेंड करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके बेटा जी, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ इतना ही। आपको आज मैंने करवाया है सम सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो भी आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनके लिए सिंबल्स हमने किए थे। ओपन एंड क्लोज सर्किट, और उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर कौन होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देते हैं, एंड इंसुलेटर जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास नहीं होने देते, लाइक रबर, प्लास्टिक, ठीक है। ओके, और उसके बाद हमने किया हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में जब भी किसी मटेरियल के अंदर से करंट को पास करते हैं वो करंट को रेजिस्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर कितना रेजिस्ट कर रही है। वायर अगर ज़्यादा रेजिस्ट करेगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, कम रेजिस्ट करेगी तो कम हीट प्रोड्यूस करेगी। एंड अमाउंट ऑफ करंट, करंट का अमाउंट अगर कम होगा तो हीट लेस होगी, करंट का अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे ना इसी से मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, कॉपर वाला। आप अपने जो अपने घर के अंदर जो वायर, देखो सबके घर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। कैसे बना हुआ है वो इलेक्ट्रिक सर्किट? आप अपने रूम में ध्यान से देखो, आपका एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच है उसमें, और जहाँ जहाँ पे आपका फैन और ये जो आपके बल्ब हैं या जो भी डिवाइस हैं आपके, और सबके पास क्या होते हैं, सॉकेट्स लगी हुई होती है जिसमें आप उस डिवाइस की वायर को डालते हो, स्विच ऑन करते हो और वो वर्क करता है। आपने कभी सोचा ही कि होता कैसे है? बेटा जब आपका घर बन रहा था ना उसी टाइम इलेक्ट्रिशियन को, आपके पापा ने इलेक्ट्रिशियन को घर में बुलाया था, और फिर उस इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, पूरे घर की दीवारों में छुपा दिए पाइप, और पाइप के अंदर से फिर वायर को किया पास। अब जितने भी आपके सारे डिवाइस हैं ना वहाँ उन सब के साथ वायर अटैच्ड है, ठीक है, और उन्हीं वायर की वजह से उनको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, वो एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, ठीक है ना। तो वो तो हो गए हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट। और अभी हमने किया हीटिंग इफेक्ट। हाँ जी, अभी ये जो अपने मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इसकी वजह से वो गर्म भी हो जाएंगे। तो इनके जो हैंडल्स वगैरह, या फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आपके
लाइक आपके गीजर्स वगैरह जो भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उनके जो स्विचेस वगैरह होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो प्लास्टिक से, ताकि वो क्या ना करें, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट ना करे। क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, प्लास्टिक इंसुलेटर है ना, वो प्लास्टिक रबर क्या होते हैं, इंसुलेटर, जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। तो आपके जो स्विच वगैरह होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ताकि आप स्विच को इजीली ऑन ऑफ करो और आपको शॉक ना लगे। ठीक है, तो यस बेटा, आप इतना जो आपका टॉपिक है आप उसे अच्छे से रीड करिए। ठीक है, रीड करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप रीड नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ें मैं अभी आपको करवा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। यस बेटा जी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि क्या है कि आपको जो भी यूजफुल नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ओके, लास्ट में एक लिटिल इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे रही हूँ फॉर क्लास 7। अभी हमने डिसाइड किया है बेटा कि आपके लिए जो वीडियोस हैं वीक में 2 डेज, मंडे ट्यूसडे तो है फॉर क्लास 6 और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे 7th क्लास के लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। ठीक है, जिससे कि अब क्या होगा कि आपके माइंड में एक ये चीज़ सेट हो जाएगी, स्ट्राइक करेगी कि हाँ वेडनेसडे आ रहा है तो इट मीन्स आपके लिए साइंस की वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप रेडी रहोगे उन चीज़ों के लिए। ओके बेटा जी, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।